बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी तमाम लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों पर अपना ख़ुसूसी रहम फरमाया जो हमें जुमे के जैसा मुबारक और बरकतों वाला दिन इनायत किया। इस दिन की बरकतें बयान से बाहर हैं, यानी कि बताई भी नहीं जा सकती कि इस दिन की कितनी बरकतें हैं। इस मुबारक जुमे के दिन में असर की नमाज के बाद में जलाली आयत करीमा का एक ख़ास वजीफ़ा है जिसे आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वजीफ़े की तासीर इतनी तेज़ है कि जब आप वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे और जब आप अपने हाथों को उठाएंगे और फिर उस वक्त में आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ भी निकल जाएंगे वो पूरे होकर रहेंगे। यानी कि जुमे के इस मुबारक दिन में जलाली आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ने के बाद में इंसान की हर तरह की दुआ कबूल हो जाती है। इस वजीफ़े की तासीर इतनी ज़्यादा तेज़ है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, या अल्लाह तू अपने रहम और फजल करम से उनकी हर एक दिली नेक जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ख़ास जुमे का दिन इनायत करके हमें ये मौका दिया कि हम इस दिन में अल्लाह से माफ़ी तलब करके अपने गुनाहों, अपनी गलतियों की तौबा कर सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर सकें, क्योंकि हमारी असल कामयाबी आज के ज़माने में यही है कि हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। और मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास ख़जाने की बात बता दूँ कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाता है तो उसका ना ही कोई काम बिगड़ता है, ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है। वो इंसान हमेशा के लिए खुश और खुर्रम हो जाता है, उसको किसी बात की भी कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए हमें हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि हमें हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस जुमे के दिन के अहदीस में बहुत सी फजीलत और फ़ायदों के प्यारे आकाए करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान हैं, जिनमें से एक फरमान ये भी है कि जिसका मफ़हूम यानी कि मायना कुछ इस तरह से है कि जुमे के दिन में दो वक्त यानी कि दो घड़ियाँ, दो टाइम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। यानी मेरे अजीज़ाने ग्रामीन, इन दो टाइम में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती हैं। जो भी मांग लिया जाए इन दो वक्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनायत फरमाता है। और उन दोनों वक्तों में पहला वक्त है जुमे के खुतबे के दरमियान। अगर आप लोग चाहें तो इस वक्त में बिना पढ़े भी अगर कुछ मांगे तो इंशाअल्लाह आपको वो मिल जाएगा। ये वक्त जुमे के खुतबे के बीच का वक्त होता है, यानी जुमे का खुतबा दो हिस्सों में होता है, तो दोनों हिस्सों के जो बीच का मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का वक्त होता है, उसमें आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी तलब करें, जो भी चीज़ मांगें, जायज़ हो तो इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी। और दूसरा वक्त है इसी मुबारक जुमे के दिन में नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब तक का। और जो वजीफ़ा जलाली आयत करीमा यानी दुआए यूनिस का आप लोगों को इस मुबारक जुमे के दिन में पढ़ना है, वो इसी ख़ास वक्त नमाज असर के बाद में पढ़ना है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये नमाज असर का वक्त जुमे के दिन बड़ा ही कीमती वक्त माना जाता है। अब आप लोग तरीका समझिए, जुमे के इस मुबारक दिन में नमाज असर के बाद आप लोग इस वजीफ़े को किस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। सबसे पहले मेरे अजीज़ दोस्तों, आप लोग 3 मरतबा कोई भी शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वजीफ़े की तासीर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, दुआएं मकबूलियत को पहुँचती हैं। उसके बाद में आप लोगों को 41 मरतबा जलाली आयत करीमा यानी दुआए यूनिस जो कि कुरान पाक में भी है उसको पढ़ना है। दुआए यूनिस यानी जलाल आयत करीमा एक बार अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर देखें और आहिस्ता से ही वजीफ़े में इस दुआ को पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इस तरीके से आप लोग 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ लीजिए।
उसके बाद 3 मरतबा आप लोग आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था। ये आप लोगों का जुमे का दिन का नमाज असर के बाद का बड़ी ही तेज़ तासीर रखने वाला वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोग सबसे पहले तो अपने सीने पर दम कर लीजिए, यानी कि 3 मरतबा फूंक लीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठाइए और हाथ दुआ के लिए इस तरीके से उठाएं कि आपके कंधों से ऊंचे हाथ ना हों। यानी जब भी दुआ मांगा करें तो अपने हाथों को जो है दुआ के लिए आप लोग सीने तक ही रखा करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, जो इंसान भी इस मुबारक वजीफ़े को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुनिया की जो चीज़ भी तलब करता है तो अल्लाह उसको इनायत फरमाता है। ये इस जलाली आयत करीमा के पढ़ने की बरकत है और इस मुबारक दिन की रहमतें हैं जो उस इंसान को नसीब होती हैं। जो शख्स भी जुमे के इस मुबारक दिन में नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा कर लेता है, उसकी हर नेक जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। उस इंसान का हर जायज़ मकसद पूरा हो जाता है। उसका कोई काम रुका पड़ा है वो काम बन जाता है। दुनिया की कोई भी चीज़ की ख्वाहिश रखता हो तो इंशाअल्लाह वो चीज़ उसके कदमों में आ जाती है। अल्लाह इस वजीफ़े के करने वाले शख्स पर अपनी खुसूसी नज़र रहमत फरमाता है और उसके हर मकसद हर काम को पूरा फरमा देता है। इस वजीफ़े को करने वाला शख्स कभी भी मुफलिस यानी कि गरीब नहीं रहता है। अगर हर जुमे को ये वजीफ़ा करते रहें तो इतनी दौलत हासिल हो जाती है जो कि संभाल भी न मिले। और मेरे अजीज़ दोस्तों, ये वो दौलत होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये अल्लाह की गैबी दौलत होती है जो कि आपको जलाली आयत करीमा का वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से और जुमे के दिन की बरकत से हासिल होती है। इस वजीफ़े को करने वाला शख्स अगर किसी भी कर्ज़ में मुब्तला हो, कर्ज़ चाहे उसके ऊपर कोई लोन हो या किसी से उसने कहीं से उधार लिया हो या फिर उसने किसी बनिए वगैरह से किसी सुनार की दुकान से उधार लिया हो, ख्वाह कि उसका दुनिया का कितने भी बड़ा से बड़ा कर्ज हो, इंशाअल्लाह तबारक बताला इस वजीफ़े की बरकत से कर्ज अदा हो जाता है। बीमार इंसान अगर कोई इस वजीफ़े को पढ़ रहा है और वो ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से जुमे के दिन की बरकत से उसको बीमारी से शिफा दे, तो वो वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद में सबसे पहले तो अपने सीने पर दम कर ले। उसके बाद में एक पानी की बोतल ले ले, पहले ही रख ले। उसको मालूम है जिस चीज़ की उसने नीयत की है तो वो पहले से ही अपना इंतज़ाम करके रखेगा। पानी की बोतल पे 2 से 3 बार फूंक मार दे और उस पानी को फिर रोज़ाना अपने इस्तेमाल में लाए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया करे। इंशाअल्लाह तबारक बताला नीयत जायज़ रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा अता फरमाएगा और सेहतमंद और तंदुरुस्त बना देगा। ऐसी नीयत रखेगा तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिन में बड़ी से बड़ी बीमारी से निजात पाएगा, यानी कि शिफा मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पर एक लाइक करके सब आपकी नीयत से आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।